नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं या बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बुक्स खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए देखिए दोस्तों, जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम है उसमें जो कंटेंट होता है वो बहुत सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो मार्केट में क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए कई पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि हर एक बुक्स के पीछे आपको नहीं भागना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की ही, तो हिस्ट्री की आपको कई बुक्स मिल जाएंगी, मॉडर्न हिस्ट्री की आपको कई पब्लिकेशन की कई बुक मिल जाएंगी, एशियन की आपको कई बुक मिल जाएंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, हर एक पब्लिकेशन की बुक पर नहीं जाना है, आपको ऑथेंटिक सोर्स पे भरोसा करना है। फॉर एग्जांपल, किसी टॉपर ने अगर सजेस्ट किया है किसी बुक को या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको आपको पढ़ना है, एनसीईआरटीज पर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज पढ़ना है, क्योंकि क्या वो ऑथेंटिक सोर्स है, आप उन पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले यही चीज करनी है और आपको किसी की बातों में नहीं आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बुक अच्छी लग रही है और आप उसको पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त अगर कोई दूसरे पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं ये बुक अच्छी है, तो आपको उसके देखा दाखी करके नहीं दूसरी बुक नहीं खरीदनी है। ठीक है, आपको अपने पर भरोसा रखना है कि जो मैं बुक पढ़ रहा हूं वो अच्छी बुक है और ये मेरा सिलेबस भी कवर कर रही है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपको डाउट होता है कि नहीं ये बुक मैंने सही नहीं ली है, तो आप क्या कर सकते हैं, या जो इस बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सहायता ले सकते हैं, इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। आप बुक के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़कर देखिए। अगर आप एक यूनिट भी पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि बुक का जो कंटेंट है वो किस तरीके का है। फिर आप जाकर दूसरी बुक अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। देखिए, मैं क्यों बोल रही हूँ कि डिफरेंट पब्लिकेशन या ज्यादा सोर्सेस, ज्यादा बुक्स के पीछे आपको नहीं भागना है एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि देखिए बाद में आपको क्या रिवीजन करने में दिक्कत आती है। ठीक है, आप बहुत सारी बुक्स खरीद लोगे और फिर रिवीजन आप जब करोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी बुक से आपने क्या पढ़ा था, या नोट्स जब आप बनाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इतना सारा मटेरियल आपके पास हो जाएगा और आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको नेक्स्ट बात का ध्यान रखना है वो बात का ध्यान रखना है आपको एडिशन। हमेशा आप न्यू एडिशन ही लीजिएगा बुक्स का। देखिए, न्यू एडिशन की मैं क्यों बात कर रही हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि पुराना एडिशन बुरा होता है, पर हमेशा न्यू एडिशन इसलिए खरीदिएगा क्योंकि अगर आपने न्यूली प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप न्यू कैंडिडेट हैं यूपीएससी की फील्ड में, यूपीएससी सीएससी की फील्ड में, तो क्या अगर आप नई बुक ही खरीदोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो नई बुक्स होती हैं या नई एडिशन की जो बुक्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जो चैप्टर्स होते हैं वो कुछ ऐड भी किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लक्ष्मीकांत की ही मैं बात करूं तो जो 6th एडिशन आया है उसमें कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, और क्या होता है वो अपडेट कर देते हैं थोड़ा सा बुक को। ठीक है, तो बेटर रहेगा ना कि उतने ही अगर आप पैसे लगा रहे हो तो 6th एडिशन या फिर जो न्यू एडिशन आया है वही बुक आप खरीदो। ठीक है, तो हमेशा आप क्या करिएगा, न्यू एडिशन की ही बुक खरीदिएगा। ओके, तो अब जो आखिरी बात है जिसका मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो शॉप्स हैं जहां से आप बुक्स खरीदते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई बुक खरीदने जाएं तो आप एक शॉप से ही जाकर सारी बुक्स मत खरीदिएगा। एक बार अलग अलग बुक स्टोर्स पर क्या करिएगा, प्राइस उसका देख लीजिएगा कि कितना है, मतलब प्राइस जाके पूछ लीजिएगा कि कितना प्राइस है इन बुक्स का। क्योंकि देखिए ऐसे कई बुक स्टोर्स होते हैं, मैं जब रिव्यू बनाती हूँ बुक्स का तब भी आपको ये सजेस्ट कर देती हूँ, ऐसे कई बुक स्टोर्स होते हैं जो बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं, तो एक बार आप जरूर किसी भी शॉप पर जाने से पहले एक बार उसकी ऑनलाइन प्राइस चेक कर लीजिएगा बुक का, और अलग अलग बुक स्टोर्स पर एक बार पूछ लीजिएगा, 2-3 बुक स्टोर्स पर। ठीक है, आप अपनी फ्रेंड्स की भी सहायता ले सकते हैं जिन्होंने पहले बुक्स खरीद रखी हैं। ठीक है, तो आप ये चीजें जरूर करना, इन बातों का जरूर आप ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी सीएससी की बुक्स खरीदने जाने का सोच रहे हैं तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।